महिला बस बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का नजारा देख वह दहशत में जम गई। दरवाजे के ठीक सामने एक विशाल काली दीवार खड़ी थी। ये देखकर पति पत्नी दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि पिछली रात ऐसा क्या हुआ कि अचानक यह दीवार खड़ी हो गई। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की तो उनकी सांसें थम गई। सभी निकास रास्ते रहस्यमयी काली दीवार से पूरी तरह बंद हो चुके थे। दीवार साधारण ईंटों की नहीं थी, बल्कि किसी अजीब सामग्री से बनी थी। निक ने कितनी भी कोशिश की, लेकिन वह दीवार जरा भी नहीं हिली। घबराकर लिसा ने पुलिस को कॉल करने की सोची, मगर फोन में नेटवर्क बिल्कुल गायब था। घर भर में सिग्नल ढूंढते हुए निक ने गौर किया कि जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उस काली दीवार के पास आता है, तुरंत खराब होने लगा है। साफ था, सिग्नल गायब होने की असली वजह यही रहस्यमयी दीवार थी। जल्दी बाहर निकलने की कोशिश में लिसा ने ड्रॉअर से इलेक्ट्रिक ड्रिल निकाली और सीधे दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि चाहे दोनों ने कितनी भी ताकत लगाई, दीवार पर कोई असर नहीं पड़ा। ड्रिल से चिंगारियां तक उड़ने लगीं, फिर भी दीवार बिल्कुल सलामत रही। मजबूरन उन्होंने पास की दूसरी दीवार पर ड्रिल चलाई, लेकिन वहाँ भी वही परिणाम मिला। पूरा घर इस रहस्यमयी काली दीवार से घिर चुका था। दोनों ये सोचकर और भी हैरान रह गए कि इतनी बड़ी दीवारें रातों रात कैसे बनाई जा सकती हैं। तभी पड़ोस से किसी की आवाज सुनाई दी। ये उम्मीद की किरण थी। इसका मतलब था कि शायद हर तरफ दीवार नहीं बनी। दोनों ने तेजी से ड्रिल चलाकर पड़ोसी के घर तक रास्ता बनाया और वहाँ फंसे दंपति से मिले। बातचीत में पता चला कि वे भी उसी काली दीवार में कैद थे और किसी को नहीं समझ आ रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। समय बीतने के साथ हालात और बिगड़ गए। पानी की सप्लाई बंद हो चुकी थी और प्यास से मरने का खतरा सामने था। गुस्से में निक ने अपना फोन उठाकर दीवार पर दे मारा। तभी उसने चौंकाने वाली बात देखी। फोन के टूटे हुए पुर्जे दीवार से चिपक गए थे। निक को शक हुआ कि यह दीवार चुंबकीय हो सकती है। उसने लोहे की कई चीजें निकालकर दीवार पर फेंकी। कुछ देर की कोशिश के बाद उसने देखा कि दीवार की चुंबकीय शक्ति हर जगह समान नहीं थी, बल्कि 4 खास बिंदुओं पर सबसे ज्यादा थी। शायद रहस्य इन्हीं जगहों पर छिपा था। लेकिन जैसे ही वे आगे सोच ही रहे थे, अचानक दीवार पर चिपके लोहे के टुकड़े हिलने लगे। शुक्र था कि निक ने समय रहते लिसा को खींच लिया, वरना वह घायल हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से निक की पीठ पर लौटे हुए लोहे का टुकड़ा जा लगा और वह बुरी तरह घायल हो गया। मजबूरी में उसने अपनी पत्नी से घाव बांधने को कहा। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों ने पड़ोसी के घर की ओर जाने वाले छेद को और बड़ा करना शुरू किया, ताकि ज्यादा लोग मिलकर ज्यादा ताकत लगा सके। उन्होंने तय किया कि पड़ोसियों से मिलकर मिलजुल कर भागने की योजना बनाई जाए। लेकिन इस समय पड़ोसी दंपति भी उसी रहस्यमयी काली दीवार के सामने असहाय खड़े थे, यह समझते हुए कि अब इंतजार करना बेकार है। निक ने चारों तरफ कोई उपयुक्त औजार ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा मिल गया। उसने दीवार पर जोर जोर से प्रहार करना शुरू किया, मगर उसके हाथ सुन्न हो गए और काली दीवार जरा भी नहीं हिली। साफ था कि यह दीवार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब बल प्रयोग करना पूरी तरह व्यर्थ था। इसी बीच वास्तुकार लिसा को अचानक कुछ याद आया। उसे याद आया कि यह अपार्टमेंट 1997 में बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसके नीचे एक बंकर मौजूद था जो मेट्रो सिस्टम से जुड़ा हुआ था। लिसा को यकीन था कि अगर वे नीचे की ओर खुदाई करेंगे तो जरूर बंकर तक पहुंच जाएंगे और वहां से बाहर निकल पाएंगे। इस उपाय को कारगर मानकर उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। अब उनके पास पानी और भोजन भी खत्म हो चुका था और देर करने पर सबकी मौत तय थी। जल्द ही फर्श में एक बड़ा छेद बन गया। आधा दिन यह सुनिश्चित करने में बिताने के बाद कि नीचे कोई मौजूद नहीं है, निक चादर के सहारे नीचे उतरा। लेकिन जैसे ही वह आसपास का जायजा लेने लगा, अचानक एक बीमार सा बुजुर्ग बंदूक ताने बाहर आ गया। उसने समझा कि निक उसकी सामग्री लूटने आया है, इसलिए उसने तुरंत निक को धमकाया और कहा कि वापस चला जाए, क्योंकि अब जबकि दुनिया का हाल मानो अंत जैसा हो गया है, सिर्फ सामग्री ही सबसे कीमती चीज है। निक लगातार उसे शांत करने और स्थिति समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बुजुर्ग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। सौभाग्य से ठीक उसी समय उसकी पोती बाहर आ गई और बुजुर्ग को मनाकर बंदूक नीचे रखवा दिया। थोड़ी बातचीत के बाद बुजुर्ग ने भी बाकी लोगों के भागने की योजना में शामिल होने की सहमति दे दी। अनुमति मिलते ही लोग फर्श तोड़ने लगे। तभी निक की नजर टूटी हुई जगह पर लगे धुआं सेंसर पर गई। उसे कुछ अजीब लगा। जब उसने उसे खोला तो भीतर से एक कैमरा निकला। उसने बुजुर्ग से पूछा कि क्या यह उसी ने लगाया था, लेकिन बुजुर्ग ने साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि यह सब मकान मालिक का काम है। शक पक्का करने के लिए निक ने रसोई का धुआं सेंसर भी निकाला और वहाँ भी कैमरा मिला। ये देखकर सबको एहसास हुआ कि यह पूरी स्थिति एक सोची समझी चाल है। मकान मालिक ने काली दीवार बनाकर उन्हें फंसा दिया और अमीर लोग कैमरे के जरिए उनकी हर हरकत देख रहे होंगे। जब उन्हें पता चला कि मकान मालिक बगल में ही रहता है तो सबने रसोई की दीवार तोड़ दी और उससे जवाब मांगने का निश्चय किया। मगर वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि मकान मालिक खून के तालाब में गिरा पड़ा था और सबसे भयावह बात यह थी कि उसके दोनों हाथ गायब थे। यह अजीब मौत सभी के
लिए आतंक का कारण बन गई। अब सबको लगने लगा कि इसके पीछे कोई अलौकिक रहस्य छिपा है। बाहर निकलने की बेचैनी में लोग बुजुर्ग के घर का फर्श तोड़ने लगे। पड़ोसी आदमी ने जोर से प्रहार किया तो पूरा फर्श टूट कर गिर गया और कुछ लोग नीचे जा गिरे। सौभाग्य से ऊंचाई कम थी, इसलिए सबको सिर्फ हल्की चोटें आईं। नीचे पहुंचते ही एक व्यक्ति सामने आया। उसका नाम यूरी था। उसने बताया कि वह इस घर के मालिक का दोस्त है और कल मिलने आया था, लेकिन फंस गया। पर किसी का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था। सब बस बाहर निकलना चाहते थे। तभी यूरी हंसते हुए बोला कि बाहर जाना मौत को न्योता देना है। उसने समझाया कि काली दीवार असल में सुरक्षा का साधन है। उसके अनुसार कल टीवी पर खबर आई थी कि एक रहस्यमय वायरस फैल रहा है और इसी कारण अधिकारियों ने सबको घरों में बंद करने के लिए इस हाईटेक दीवार का प्रयोग किया। उसने यह भी कहा कि उसका दोस्त वायरस से संक्रमित होकर मर गया। हालांकि यूरी की बात में आत्मविश्वास था, लेकिन लोग आधे अधूरे मन से ही उस पर यकीन करवाए। सच्चाई जानने के लिए सबने फिर से फर्श तोड़ा और तहखाने में जाकर एक सील किया हुआ दरवाजा खोज निकाला। लेकिन जब दरवाजा खोला तो उनके सामने फिर वही मोटी काली दीवार खड़ी थी। सबके हौसले टूट गए। गुस्से में पड़ोसी ने बुजुर्ग की पिस्तौल छीनकर दीवार पर गोलियां दाग दी। तभी हैरान कर देने वाला दृश्य हुआ। गोलियां हवा में रुक गईं और पलटकर वापस आने लगी। कुछ नौजवान बच गए, लेकिन बुजुर्ग गोली से घायल होकर खून बहने से मर गया। इस भयावह घटना ने सबको समझा दिया कि दीवार से भिड़ना मौत को बुलाने जैसा है। फिर भी निक ने हार नहीं मानी। उसका मानना था कि मकान मालिक की मौत का रहस्य दीवार से जुड़ा है। सच्चाई खोजने के लिए वह और कुछ लोग दोबारा मकान मालिक के घर लौटे। खोजबीन में कोई खास चीज नहीं मिली, लेकिन निक ने गौर किया कि मकान मालिक का लिविंग रूम ऊपर वाले कमरे से छोटा है, यानी दीवार के पीछे कोई छिपा कमरा था। रास्ता खोजते हुए पड़ोसी को एक रिमोट मिला। उसने बेतरतीब बटन दबाया तो छिपे कमरे से आवाज आई। साफ था कि यही उसका कंट्रोलर था, लेकिन समस्या पासवर्ड की थी। इसी वक्त निक को एक तरकीब सूझी। उसने रिमोट पर हल्की फूंक मारी। तुरंत 4 उंगलियों के निशान दिखाई दिए। इसका मतलब था कि पासवर्ड 4 अंकों का है और सिर्फ 24 संभावित संयोजन ही हो सकते हैं। काफी कोशिशों के बाद उन्होंने छिपे हुए कमरे का दरवाजा खोल लिया। अंदर कई कंप्यूटर रखे थे जिन पर पूरे घर की निगरानी हो रही थी। अब सबको पता चल गया कि मकान मालिक ने हर जगह छिपे कैमरे लगा रखे थे और सबकी प्राइवेट जिंदगी पर नजर रखा था। वह एक बीमार दिमाग का इंसान था, लेकिन इस समय यह बात जरूरी नहीं थी। सबसे अहम था काली दीवार का रहस्य समझना। पुराने निगरानी वीडियो देखने पर पता चला कि सुबह 4 बजे अचानक ईंटों की काली दीवार प्रकट हो गई। पहली मंजिल पर रहने वाला प्रोग्रामर एंटोन, जो यूरी का दोस्त था, उसने इस रहस्यमयी दीवार को खोलने में सफलता पाई थी। कैमरे में दीवार खुलने का पल तो नहीं दिखा, लेकिन फ्लैशलाइट के बाद गलियारे की रोशनी साफ दिखाई दी। पर खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही पल वीडियो में यूरी अपने दोस्त को खींचकर गला घोंट देता है। निक ने हालात की गंभीरता समझकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बुजुर्ग की पोती मारी जा चुकी थी और पड़ोसी को यूरी ने बंधक बना लिया था। निक ने यूरी से लड़ाई की, लेकिन वह जल्दी हार गया। तभी पड़ोसी ने हिम्मत दिखाकर मदद की और मिलकर यूरी को काबू में कर लिया। पूछताछ में यूरी ने सच बताया। वह और उसका दोस्त एक नैनोटेक कंपनी में काम करते थे। काली दीवारें उसी कंपनी की खोज थी जिन्हें बड़ी बीमारी या आपदा के समय लोगों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता था। यूरी मानता था कि बाहर वायरस फैल चुका है, जबकि उसका दोस्त सोचता था कि यह सिस्टम की खराबी है। इस झगड़े में जब एंटोन दीवार तोड़कर बाहर जाना चाहता था तो यूरी ने खुद को बचाने के लिए उसकी हत्या कर दी। ये सुनकर सब गुस्से से भर गए। तभी एक महिला पड़ोसी ने ध्यान दिलाया कि प्रोग्रामर ने दीवार खुलने के बाद एक प्रोग्राम बनाया था। वही दीवार तोड़ने की चाबी थी। निक ने तुरंत वह प्रोग्राम अपने मोबाइल में डाल लिया। जैसे ही उसने फोन दीवार की तरफ किया, स्क्रीन पर 4 रोशनी वाले बटन आ गए, पर सही क्रम पता नहीं था। निक ने अंदाजे से बटन दबाने शुरू किए। दीवार धीरे धीरे टूटकर कणों में बिखरने लगी। पड़ोसी महिला ने सोचा ये बाहर का रास्ता है और हाथ अंदर डाल दिया, लेकिन दीवार ने उसे खींच लिया। आधा शरीर अंदर जाने के बाद दीवार फिर ठोस हो गई और उसकी मौत हो गई। यह देखकर यूरी हंसा, लेकिन महिला का पति गुस्से में उसे गोली मार देता है। पत्नी की मौत का गम सह न पाने पर वह खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अब सिर्फ निक और लीसा बचे थे। उन्हें समझ आया कि यह बटन असली पासवर्ड की तरह है और सही क्रम में दबाने से ही दीवार खुलेगी। लीसा को याद आया कि हर बटन दबाने से एक खास संख्या में फ्लैश होती है। कैमरे में प्रोग्रामर द्वारा दीवार खोलते समय की फ्लैश रिकॉर्ड थी। दोनों ने फ्लैश गिनकर पासवर्ड समझ लिया, लेकिन दूसरी तरफ यूरी मरा नहीं था। जब निक और लिसा दरवाजा खोलने में बिजी थे, तभी यूरी पीछे से उन पर हथियार से हमला कर देता है। निक यूरी से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी उसे घायल करके लिसा के पीछे भागता है। यूरी लिसा को मारने वाला होता है, तभी निक पीछे से आकर उसे घायल कर देता है। फिर लिसा और निक दोनों भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। निक दरवाजा को अंदर से पकड़ता है और लिसा गेट को खोलने में लग जाती है। तभी यूरी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और निक पर हमला कर देता है। वह उसे जमीन पर पटककर चाकू से मारने वाला होता है।
है। तभी पीछे का दरवाजा खुल गया होता है। ये देखकर यूरी का ध्यान भटकता है। तभी लिसा हथौड़े से यूरी के सर पर मार देती है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर दोनों मिलकर बाहर निकले, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। सारी इमारतें रहस्यमयी ईंटों से ढकी हुई थी। वे कार में बैठे ही थे कि अचानक रेडियो चालू हो गया। उसमें बताया गया कि नैनोटेक कंपनी में बड़ी आग लगने से सिस्टम खराब हो गया था। इसी वजह से काली दीवारें अपने आप सक्रिय हो गईं और यह त्रासदी हुई। बाकी लोग सुरक्षित स्थानों पर भेज दिए गए थे।